हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद महक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। वैसे तो आपने सुना होगा आर्टिकल्स के बारे में, ए एंड द। तो आज हम आर्टिकल्स सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं देखिए। वन ऑफ थ्री वर्ड्स ए एंड द यूज टू इंट्रोड्यूस अ नाउन। जो हमारे थ्री वर्ड्स हैं ए एंड द, नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं उनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। तो आप ये तभी सीख पाएंगे अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो आप उसको लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ए एंड द जो है हमारे आर्टिकल्स कहे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वॉवल्स की। वॉवल्स क्या होता है? ए ई आई ओ यू। जो हमारे इंग्लिश में साउंड्स जो होते हैं वो इन्हीं वॉवल से आते हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम वॉवल्स बोलते हैं। बाकी के जो लेटर्स बचते हैं 26 में से 5 तो हमारे वॉवल्स होते हैं। बाकी के जो लेटर्स बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। अब डैश अम्ब्रेला, हम कहते हैं कि वो है हमारे वॉवल्स वाले वर्ड्स हैं जिसके आगे स्टार्टिंग में वॉवल्स लगे हैं, उसके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। बाकी जो कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड्स हैं उनके आगे हम ए का यूज़ करते हैं, राइट। तो देखिए, डैश अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू लगा था। यू क्या है? हमारा वॉवल है, तो इसलिए हमने एन का यूज़ किया है, एन अम्ब्रेला। देन आता है अ बनाना। बनाना, बी। बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, नॉट अ वॉवल। वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, दूसरा लेटर है, तो हमने उसके आगे ए का यूज़ किया, राइट। देन एन ऑरेंज। ओ क्या है? हमारा वॉवल है, ओ वॉवल है, तो हमने एन का यूज़ किया, ठीक है। देन एन एलिफेंट। एलिफेंट हमारा ई से स्टार्ट हो रहा है, ई वॉवल है, तो हमने उसके आगे एन लगाया। देन एन एप्पल, ए इज़ अ वॉवल, तो हमने उसके आगे एन लगाया। अ बैग, बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, बैग, बी, तो उसके आगे हमने ए लगाया क्योंकि बी वॉवल नहीं है। देन अ कैट। कैट सी से स्टार्ट हो रहा है, सी कॉन्सोनेंट है, तो हमने उसके आगे ए का यूज़ किया, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके आगे भले ही उसमें वॉवल लगा हो बट हम उसके आगे एन यूज़ करते हैं। भले अगर उसमें वॉवल नहीं भी है तो हम उसके आगे एन यूज़ करते हैं। यही इसमें आर्टिकल्स में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं कि हमें तो ये पता है कि जहाँ पर वॉवल लगा है वहाँ पर हमने एन लगा दिया, राइट। हम ऐसे ही करते हैं ना, जहाँ वॉवल लगा है हमने एन लगा दिया, जहाँ पे वॉवल नहीं है हमने ए का यूज़ कर दिया। बट नहीं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो जहाँ पर वॉवल नहीं है फिर भी हम एन का यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको डीपली बताऊँगी। देखिए, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे एच है, राइट। यहाँ पर तो एच है, एच वॉवल नहीं है, एच क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, राइट। तो हमने एन का यूज़ क्यों किया? अब देखिए, हमने क्या बोला? ऑनेस्ट मैन। किसकी साउंड आ रही है? ओ की। यहाँ पर एच साइलेंट है, एच की आवाज़ नहीं है, तो हम ऑनेस्ट को इसको हम ऑनेस्ट प्रोनाउंस करेंगे, हम इसको ऑनेस्ट बोलेंगे। तो इसकी साउंड किसकी आ रही है? ओ की। ओ क्या है? हमारा वॉवल। ओ हमारा वॉवल है, तो हमने इसके आगे एन लगाया। जहाँ पर वॉवल की साउंड आ रही है हम उसके आगे एन लगाएंगे। अब हम बात करते हैं अ यूटेंसिल। अब देखिए, यहाँ पर यू है, राइट। यू क्या है? हमारा वॉवल है, बट साउंड किसकी आ रही है? य, वाई। वाई की साउंड आ रही है, वाई यू, यू, तो हमने इसमें अ लगा दिया। हम साउंड देखेंगे कि साउंड में किसकी आवाज़ आ रही है। य की आवाज़ आ रही है, तो य हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने अ यूटेंसिल लिखा, राइट। देन नेक्स्ट आता है
अ यूरोपियन। अब यहाँ पर ई है, ई इज़ अ वॉवल, ई जो है हमारा वॉवल है, बट साउंड किसकी आ रही है, य की, वाई की। तो अगेन हम यहाँ पे फिर से अ लगा देंगे क्योंकि वाई जो है वो कॉन्सोनेंट है। देन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अगेन साउंड किसकी आ रही है, यू की, वाई यू यू, तो हमने यहाँ पे ए लगा दिया। देन एन आर, अब देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन हम आर करेंगे तो साउंड आ की आ रही है, राइट, आ ए, तो हमने क्या लिया, एन, क्योंकि साउंड किसकी आ रही है, ए की साउंड आ रही है जो कि हमारा वॉवल है, एच यहाँ पे साइलेंट है, तो हमने अगेन एन का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब एन ऑनर, अब अगेन ओ की साउंड आ रही है, एच साइलेंट है, ओ की साउंड आ रही है, ओ वॉवल है, तो हमने यहाँ पे एन ले लिया। देन अ यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न अगेन साउंड यू की है तो हमने अ लगाया। तो ये होते हैं ए और एन। हमें पता है जहाँ पर वॉवल्स हैं, जहाँ हमें लग रहा है कि वॉवल्स हैं, साउंड भी वॉवल्स की है और लेटर भी वहाँ पे वॉवल वाला ही लिखा है, तो हम वहाँ पर एन लगाएंगे। बट जब साउंड चेंज हो जाती है और कॉन्सोनेंट दिया होता है तो वहाँ पे भी हमें वॉवल लगाना है। तो मेन हमको साउंड्स को देखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द की। द इज़ यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक नाउन। द जो है वो स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज़ होता है। द इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन। मैंने आपको बताया ना, जैसे ए और एन यूज़ होता है नाउन से पहले, ऐसी द भी नाउन से पहले ही यूज़ होता है, बट किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जब हम किसी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। जैसे द फिल्म इज़ ग्रेट, अब हमें पता है हम उस फिल्म के बारे में बात करें, उस पर्टिकुलर एक फिल्म के बारे में बात करें, तो हमने उसके आगे द लगा दिया। ठीक है, देन द स्कूल इज़ बेस्ट इन द कंट्री, वो ही स्कूल है जो कंट्री में बेस्ट है, तो इसलिए हमने द लगा दिया, उसी एक स्कूल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, द बॉय इज़ सो क्यूट, अब हम उस पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात करें कि वो बॉय जो है वो बहुत क्यूट है, तो हमने वहाँ द लगा दिया। देन आर यू गोइंग टू द शो टुनाइट, अब वो पूछ रहे हैं आप उस शो में जाओगे, आज रात को जो शो है उसमें जाओगे, उस पर्टिकुलर शो के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ भी हमने द यूज़ करा। देन ही इज़ द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, ये उस बिल्डिंग का ओनर है, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, तो यहाँ पे भी हमने द का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब जैसे अब हम जैसे सिटीज़ कंट्रीज़ वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर होती हैं, एक एक ही होती हैं, तो वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करते। ये द का एक फैक्ट है कि वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। हम कभी, आपने सुना नहीं होगा कि हमने बोला द इंडिया, ठीक है, या द चाइना, हमने किसी कंट्री के आगे हमें द का यूज़ नहीं करना। कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके आगे हम द का यूज़ करेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जैसे कंट्रीज़ हो गई, हमारा कॉन्टिनेंट्स हो गए, सिटीज़ हो गई। अब सिटीज़ है, द चंडीगढ़ नहीं सुना होगा आपने, हम द नहीं लगाते सिटीज़ के आगे भी। ठीक है, द देहरादून, द नहीं लगाएंगे। तो कॉन्टिनेंट्स हो गई, कंट्रीज़ हो गई, सिटीज़ हो गई, हमारे टाउन्स हो गए, लेक हो गए, और कोई यूनिवर्सिटी हो गई, उसके आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ये द का फैक्ट है कि हम इन इन जगहों में द का यूज़ नहीं करेंगे। बट जैसे सन हो गया, द सन हम बोलेंगे क्योंकि वो एक है, द स्काई एक है, तो हम उसको बोलेंगे। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं बोल रही हूँ जो कंट्रीज जो हैं जिसके आगे द लगेगा, वो कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएई हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया। अब इसके आगे हम द क्यों लगाएंगे, अब आप कहेंगे यहाँ तो यू है, यू यूज हो रहा है, हमने वॉवल क्यों नहीं लगाया। तो इसके आगे हम द इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये ऐसी हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज को मिलकर एक कंट्री बनाई गई है। इसके अंडर में और भी कंट्रीज आके एक पर्टिकुलर कंट्री बनाई गई है, इसलिए हम इसको
इसके आगे द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ए और एन कहाँ यूज़ होता है और द का कहाँ यूज़ होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के आगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।